देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, शराब बेचने के धंधे ने रजत को बस कुछ ही दिनों में पैसे वाला इंसान बना दिया था। अपने 2 नंबर के धंधे के लिए मशहूर वो धीरे धीरे गांव का सबसे अमीर इंसान बनने लगा। लेकिन ये सब गांव के कुछ चुनिंदा लोगों को कहाँ पसंद आने वाला था। उन्होंने रजत के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगी कि रजत जल्द से जल्द सलाखों के पीछे खड़ा हो। लेकिन रजत की पावर इतनी ज़्यादा थी कि आसपास में मौजूद पुलिस थाना भी उसकी खौफ में बह जाता। अपनी पहुंच की वजह से इन 2 सालों में आज तक कोई भी रजत का कुछ अहित नहीं कर पाया। लेकिन वो कहते हैं ना, जब मुकाबला एक ऐसी चीज़ से हो जो दिखने में दिखाई ना दे तो वो एक तरफा लड़ाई ही होती है। रजत का धंधा इस कदर बढ़ चुका था कि आज उसके पास गाड़ियों की कोई कमी नहीं थी। कुछ गाड़ियां आज भी उसके धंधे में व्यापार करती थी। एक दिन रजत शराब को बेचने के लिए बड़ौदा गांव गया हुआ था और उस गांव के अंदर रजत का पहला ही दिन था, तो उसे घर पहुंचते पहुंचते देर रात होने वाली थी। लेकिन आज का दिन इसको ऊपर काफ़ी भारी रहा। उस गांव में पहुंचने के बाद रजत की गाड़ी के ऊपर उस गांव के लोगों ने पत्थरों की बारिश करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह सभी शराब जैसी चीज़ों के खिलाफ थे और जिस वजह से रजत को तुरंत वहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन उस गांव के लोगों को रजत बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि रजत के पीछे वहाँ का खुकार पुलिस ऑफिसर, जिसे नयन भी कहा जाता था, उसकी कार रजत के पीछे कर दी गई। रजत का पाला पहली बारी किसी बड़े ऑफिसर से पड़ा था, लेकिन उसके अंदर उस ऑफिसर के प्रति कोई खौफ नहीं था। पहले तो रजत की गाड़ी काफ़ी धीमी गति के साथ सड़क को क्रॉस कर रही थी, लेकिन बाद में जब रजत की नज़र उस पुलिस ऑफिसर के 10 गाड़ियों पर गई, तब जाकर रजत को ये एहसास होने लगा कि आज उसने कोई बड़े पंगे को अंजाम दिया है। वो अपनी कार को भगाता हुआ जंगली इलाके की तरफ घुस गया। उस इलाके की एक एक जगह खामोशी की तस्वीरों में छुपी हुई थी। चारों तरफ एक जोरदार सन्नाटा था और रजत भी अच्छे से जानता था कि उसके लिए इससे अच्छी जगह छुपने के लिए नहीं मिलने वाली, जिस वजह से रजत अपनी कुछ साथियों के साथ उसी जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे छुप गया। उसकी गाड़ी भी कुछ पेड़ों की तरफ खड़ी थी। रात के तकरीबन 10:30 बजने को आए थे और रजत इस बात से अच्छी तरह से रूबरू था कि अगर आज वह इस जंगल से बाहर निकला तो फिर वह पुलिस ऑफिसर रजत को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल देंगे। कई सारे ऐसे लोग थे जो रजत को सलाखों के पीछे देखना भी चाहते थे, लेकिन रजत हर बार पुलिस ऑफिसर की परमिशन लेने के बाद ही गांव में अपने कदम पटकता था। लेकिन इस बार उसने बड़ी भूल कर दी। वो नहीं जानता था कि एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसका खौफ वहाँ के हर इंसान में झलकता है। उस पेड़ के नीचे चारों ओर कोहरा छाया हुआ था, क्योंकि उस वक्त सर्दियों का माहौल था, तो ऐसे में उस पेड़ के नीचे रहना भी सही नहीं था, क्योंकि ठंड भी लगातार अपनी कयामत बरपा रही थी। और इतने में ही रजत को ऐसा लगने लगा मानो उसके आसपास कोई मंडरा रहा है। उसने अपने एक साथी को पेड़ के नीचे से निकलते हुए चारों तरफ से देखने का इशारा किया, मगर रजत को पता चला कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जंगली झाड़ियाँ और कुछ पत्ते ही नजर आ रहे थे। रजत के साथियों ने उस गुप्त जगह में आग चलाने का बेहतरीन काम किया और फिर वह सभी उस आग के चारों तरफ एक झुंड बनाकर बैठ गए। रात के तकरीबन 11:30 बजने को आए थे और अब रजत का फैसला था कि आज की पूरी रात यहीं पर बिताई जाएगी। तकरीबन आधा घंटा बीत चुका था और फिर रजत को जोर से टॉयलेट लगने लगी, जिस वजह से रजत झाड़ू के पीछे जाकर हल्का होने लगा और तभी उसे गाड़ी की ओर से एक आवाज़ आई। दरअसल इस आवाज़ को सुनकर उसे ऐसा लग रहा था मानो गाड़ी के अंदर मौजूद शराब की बोतलें आपस में टकरा रही हैं। लिहाजा रजत जल्दी से अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि गाड़ी के अंदर सब कुछ सही लग रहा था। फिर उसे ये आवाज़ कहाँ से सुनाई दी थी। वो यही सब सोचते हुए अपने सर को कुचलने लगा और वापस अपने साथियों की ओर बढ़ चला। लेकिन इतने में उसे अपने बिल्कुल पीछे की तरफ से किसी के कूदने की आवाज़ आई। एक बार फिर इस आवाज़ को सुनकर रजत थोड़ा हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस छोटे से जंगल में ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी गाड़ी की बोतलों के ऊपर चढ़ जाता है तो कभी पेड़ों के ऊपर से वो छलांग मारता है। और जब रजत ने अपने पीछे की तरफ देखा तो उसे एक बार फिर चारों तरफ पसरा हुआ जोरदार सन्नाटा ही दिखा, यानी कि वहाँ पर किसी भी मनुष्य का कोई अता पता नहीं था। अब इन सब बातों को ध्यान से हटाते हुए
वापस उस आग के पास आकर बैठ गया। उसने अपने साथियों को भी इस बारे में बताया कि उसे इस जंगल के अंदर काफी अजीब सा फील हो रहा है। रजत का एक साथी हंसते हुए बोला, लगता है आपको उस पुलिस ऑफिसर का डर कुछ ज्यादा ही सता रहा है। वो सभी आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उन सभी को एक साथ एक आवाज का सामना करना पड़ा। ये आवाजें बार बार इस जंगल के अंदर से अलग अलग रूप में उन लोगों को हैरान की सीमाओं में डाल रही थी। इस बार उन सभी को ऐसा लगा मानो उनके चारों तरफ कोई बहुत ही तेजी से चक्कर काट रहा हो, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। उस समय अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था, तो इस तरीके के माहौल में चारों तरफ के दृश्य को देख पाना बेहद ही मुश्किल था। कुछ देर के बाद उन्हें दारू की गंध आने लगी और यह गंध गाड़ी की तरफ से ही आ रही थी। इस गंध को सूंघने के बाद रजत तुरंत ही उस आग के पास से खड़ा हुआ और ये देखने के लिए वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचा कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। उसके साथ उसका एक साथी भी था और जब वो दोनों उस गाड़ी के पास पहुंचे तो वहां पर उन्हें एक बार फिर कोई भी नजर नहीं आया, लेकिन अब की बार वो गाड़ी अपने आप ही जोर शोर से हिल रही थी और गाड़ी को इस तरह हिलता देख रजत भी एक पल के लिए समझ ही नहीं पाया। पहले तो उसे लगा शायद यहाँ पर आसपास जंगली जानवर का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन जब वह अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो वहां पर एक विशालकाय आदमी उन्हें खड़ा हुआ नजर आने लगा। देखने में उस आदमी की उम्र तकरीबन 40 के आसपास की लग रही थी। तभी रजत धीमे स्वर में बोलते हुए कहने लगा, अरे भाई साहब, आप इस गाड़ी को इस तरह से क्यों हिला रहे हो और इतनी रात को आप इस जंगल में और इस इलाके में क्या कर रहे हैं? लेकिन रजत के इन प्रश्नों का कोई भी उत्तर बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। वो आदमी चुपचाप से एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। रजत को उस आदमी की हरकतें काफी अजीब लग रही थी। उस वक्त रजत ये जानना चाहता था कि आखिर इतनी रात भर ये शख्स इस जंगली इलाके में क्या कर रहा है और इसके शरीर में इतनी ताकत कैसे है कि इसने गाड़ी तक को हिला दिया। रजत चुपचाप उस आदमी के पीछे पीछे उस पेड़ के नीचे पहुंचा तो उस आदमी का चेहरा भी घनघोर अंधेरे के बीच ठीक से नजर नहीं आया। एक धीमे स्वर में उस आदमी से पूछने लगा, भाई साहब, मैंने पूछा आप इतनी रात भर इस सुनसान इलाके में क्या कर रहे हैं? तो इस बार वो आदमी अचानक ही अपनी चमकती हुई आंखों के साथ रजत को अपनी डरावनी आंखों से बुरी तरह से घूरने लगा। रजत समझ चुका था कि यह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, मगर वो इस बात से अच्छे से रूबरू था कि अगर उसने ये दिखाने की कोशिश की कि उसके सामने बैठा हुआ वह आदमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक भूत है, तो वह प्रेत रजत की मुंडी घुमा के उसका यहीं पर उसका खात्मा कर देगा। जिस वजह से रजत थोड़ा सा घबरा गया। रजत ने अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया और इस तरीके का बहाना बनाने लगा मानो उसे अभी तक उस आदमी की असलियत के बारे में पता ही नहीं है। रजत एक बार फिर कांपती हुई आवाज में बोल पड़ा, वो मैं 1 मिनट में आता हूँ। और इतना बोलकर रजत भागते हुए गाड़ी के अंदर दाखिल हुआ और उसने गाड़ी के सारे दरवाजों को लॉक कर लिया। रजत की इस अजनबी हरकत को देखकर उसका एक साथी उसके पीछे भागते हुए गाड़ी के पास पहुंचा, मगर रजत गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं था। रजत का साथी जोर शोर से दरवाजे को खटखटाने लगा, लेकिन आज रजत दरवाजा खोलने के मूड में नहीं था। और तभी रजत को एक बार फिर वही आदमी दिखा। दरअसल वह एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर शराब की एक बोतल को हाथ में लिए अपने सर पर मारने लगा। उस आदमी के सर से जोर का खून बहने लगा और रजत को हिला देने के लिए इतना काफी था। खैर रजत भगवान का नाम जपने लगा, मगर वो कहते हैं ना, बुरी शक्ति इतनी जल्दी किसी का पीछा तक नहीं छोड़ती। फिर उस आदमी ने अपनी गर्दन को अपने शरीर से अलग कर दिया और यह नज़ारा रजत की जिंदगी का सबसे खौफनाक नज़ारा भी साबित हुआ, जिसे देखकर रजत जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ें किसी भी सुई की भांति सभी लोगों के दिल में चुभने लगी और सभी लोग जब रजत के पास पहुंचे तो रजत गाड़ी के अंदर उसे लॉक करके बैठा हुआ था। ड्राइवर के पास चाबी मौजूद थी, तो उसने चाबी की सहायता से गाड़ी के लॉक को खोला और वह सभी गाड़ी के अंदर दाखिल हुए। गाड़ी के अंदर जाने के बाद उन सभी ने देखा कि इतनी जोरदार ठंड के बावजूद भी रजत का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। उसके बदन से पसीने की बदबू आ रही थी, तो दूसरी तरफ शराब की गंध भी मौजूद थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी रजत ने काफ़ी सारी शराब एक साथ गटक ली हो, लेकिन आज तक रजत ने कभी भी शराब का सेवन नहीं किया, तो ऐसे में यह मुमकिन नहीं था कि रजत शराब का सेवन करके
इतनी जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगे। तकरीबन आधा घंटे बाद रजत को थोड़ी खामोशी प्राप्त हुई, लेकिन यह तूफान के पहले का संदेश था, क्योंकि उसके तुरंत बाद दरवाजे पर एक खटखटाहट ने उन सभी के दिलों में धड़कनों को एकदम से तेज कर दिया। वह सभी लोग एक साथ विंडो की तरफ देखने लगे, लेकिन अभी तक उन्हें गाड़ी के दरवाजे के पास कोई खड़ा हुआ दिखा नहीं। फिर उन्होंने गाड़ी की विंडो को नीचे गिराया और उसके साथ ही उन सभी का पूरा शरीर बुरी तरह से कपकपा उठा, क्योंकि उन्हें उस गाड़ी के बाहर वही आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। लेकिन इस बार उस आदमी के चेहरे पर सिर्फ मांस ही नजर आ रहा था। और इस भयानक माहौल को देखने के बाद उन सभी ने गाड़ी की विंडो को ऊपर चढ़ाया, लेकिन तभी उस गाड़ी के बाहर अचानक ही शराब से भरी बोतलों की बारिश होने लगी। अब उन सभी को मालूम पड़ चुका था कि उन्होंने इस जगह पर आकर किस गलती को अंजाम दिया है। चारों तरफ सिर्फ प्रेत और भूतों के आने का संकेत ही मौजूद था। हंसने और रोने की दोनों आवाजें एक साथ सुनकर हर किसी का दिल दहल जाए। अब रजत के मन में पुलिस का खौफ नहीं बल्कि भूत की दहशत बढ़ चुकी थी। ये आवाज़ इतनी भयानक थी कि रजत अपने दोनों कानों के ऊपर अपने हाथ देकर बैठ गया। दहशत से भरपूर इन आवाज़ों का सामना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। एक तो वो भयानक दिखने वाला शख्स जो बार बार उन सभी को दखल दे रहा था, और दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर जो लगातार उनके पीछे पड़ा था। रजत की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। वो जल्दी से जल्द इस जंगली इलाके से बाहर निकलना चाहता था, जिस वजह से उसने अपनी उस गाड़ी को स्टार्ट किया जिसके अंदर शराब की बोतलें रखी हुई थी। लेकिन गाड़ी स्टार्ट होना तो दूर की बात थी, उनकी तमाम कोशिश के बावजूद भी गाड़ी का स्विच ऑन नहीं हुआ। यानी कि उस प्रेत का साया अब गाड़ी के ऊपर भी मंडराने लगा था। फिर थोड़ी देर के बाद जब किसी तरह गाड़ी का स्विच ऑन हुआ और गाड़ी की हेडलाइट चली, तो उन्हें गाड़ी के सामने 3 बड़े बड़े इंसान जिनकी कद काठी काफ़ी लंबी थी, तो वो जस्ट गाड़ी के सामने खड़े हुए नजर आए। मगर उन सभी के अंदर एक बात बेहद कॉमन थी, और वो ये थी कि वह सभी एक साथ ही इधर उधर भटक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो यह एक दूसरे के जुड़वा हो। गाड़ी की हेडलाइट चलते ही गाड़ी के सामने से वो सभी लंबी कद काठी के लोग इधर उधर भटकने लगे, और तभी गाड़ी के अंदर एक तेज रोशनी चमकने लगी। दरअसल गाड़ी के अंदर ओम नाम का एक लॉकेट लगा हुआ था। उस लॉकेट को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस वक्त उनकी जान भगवान के हाथ में थी। वो लॉकेट सुनील का था, जो उस वक्त उसी गाड़ी के अंदर डरा सहमा कोने में बैठा हुआ था। अपने लॉकेट के इस चमत्कार को देखकर सुनील भी हैरान था, मगर वह जल्दी से भगवान का नाम जपने लगा, और उस समय उसकी किस्मत ने उनका साथ देना शुरू कर दिया। दरअसल गाड़ी भी चलना स्टार्ट हो गई, और फिर वह सभी फटाफट वहाँ से निकल गए, और फिर रजत को वहाँ से पुलिस ऑफिसर के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में रजत की तो जमानत हो गई, लेकिन इस घटना ने रजत के दिल में कयामत की एक आंधी को जन्म दिया। और दोस्तों, आज भी उस घटना को याद करने के बाद रजत पूरी तरीके से दहल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।